जेई मेंस के परिणाम आए और इन परिणामों से जो निकल करके आया वो हर ओर चर्चा का विषय है। महरूर और मसरूर, निश्चित तौर पर ये दोनों जुड़वा भाई तो है ही, लेकिन इन सबके साथ में जो इनका लक्ष्य था और जिसके साथ में जिस तरह के परिणाम रहे वो हर ओर चर्चा का विषय है। क्योंकि जुड़वा भाई होने के साथ एक दिन जन्मे, पढ़ाई साथ में की, कोटा में रह करके जेई की तैयारी की, एक दिन परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो परिणाम भी दोनों का एक ही आया। और फिलहाल दोनों भाई महरूर और मशरूर मेरे साथ में है, और उनकी मां जिनके संघर्ष को जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 साल इन्होंने सरकारी नौकरी यानी डॉक्टर के पेशे की नौकरी को छोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने का सपना और लक्ष्य तय किया, और आज वो लगभग लगभग पूरा हो गया है। क्योंकि टॉपर्स की श्रेणी में महरूर और मशरूर है, जो फिलहाल कमाल कर चुके हैं। महरूर, मसरूर, दोनों में कंफ्यूजन, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज है। मसरूर, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने रहा, और शुरुआत से जानना चाहूंगा कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये रिजल्ट जो कि इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ। क्लास 10th में कोटा आने का डिसीजन लिया। 3 साल कोटा क्लासरूम प्रोग्राम में बने रहे। टीचर्स का गाइडेंस था, 24/7 डाउट क्लियरेंस होता था। टीचर्स हमेशा मोटिवेशन देते थे। जब भी टेस्ट में कम रिजल्ट आते थे तो टीचर से गाइडेंस लेते थे, और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि अगर सिस्टम को फॉलो करोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। और भाई का भी सपोर्ट रहता था, भाई भी हमेशा मोटिवेट करता था, इनकरेज करता था। कभी भी अगर कम नंबर आ जाते थे तो भाई ने हमेशा सपोर्ट किया कि और मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 3 साल के संघर्ष का परिणाम ही है कि इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया। 3 साल के संघर्ष का परिणाम था, लेकिन इन सब के बीच में आपको खुद को भी कुछ ये अनप्रिडिक्टेबल और इम्पॉसिबल नहीं लगता कि एक साथ जन्म हुआ, एक साथ पढ़ाई करने के लिए कोटा आए, 3 साल तक लगातार पढ़ाई की, एग्जाम सेम डेट को हुआ, रिजल्ट सेम डेट को आया, और फिर रिजल्ट जो आया वो भी सेम आ गया, यानी 300 में से 285 दोनों का सेम। हाँ, दोनों का सेम आया कैसे? तो एक्चुअली दोनों का स्टडी टाइम सेम था, स्टडी टेबल भी एक था। दोनों एक ही समय पे बैठते थे। मेरा जो डाउट आता था वो भाई क्लियर कर देता था, और उसका जो डाउट आता था वो मैं क्लियर करता था। दोनों का थिंकिंग एबिलिटी भी इस तरह सेम ही बनता गया, और उसी का रिजल्ट है कि दोनों का सेम मार्क्स आया। चलो आपके भाई से भी बात कर लेते हैं। आप बताओ महरून कि कैसा, मतलब इस ये सवाल जो मैंने अभी फिलहाल मसरूर से किया आपसे कर रहा करूंगा कि कैसे ये पॉसिबल हुआ कि 285 दोनों का सेम। तो इस सेम का पीछे वही रीजन था कि दोनों एक साथ बैठते थे, तो जब भी उसके जो डाउट्स आते थे वो मैं क्लियर करता था, उस मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर करता था। तो कहीं ना कहीं जो थिंकिंग स्किल्स है वो भी दोनों के सेम ही डेवलप हुए। दोनों की सोचने के तरीके भी सेम डेवलप हुए। जो भी टीचर्स बोलते थे उसको सेम तरीके से ही लिखते थे और समझते थे, तो फिर सेम ही रिजल्ट्स भी आते थे। तो फाइनली सेम ही रिजल्ट आया। अब जब ये रिजल्ट आया है और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 99.99 परसेंटाइल, इसके साथ में अब आगे का जो एम है वो क्या तय किया है, कहाँ जाना चाहते तो पहले तो अभी जेई एडवांस्ड एग्जाम है, उसको क्रैक करना है, और आईआईटी बॉम्बे से फिर कंप्यूटर साइंस करना है, और फिर उसके बाद आगे आईएएस ऑफिसर बनना है। हैं? तो दोनों भाइयों का एक ही लक्ष्य आईएएस बनना है, आईआईटी मुंबई जो है वो जाना बिल्कुल एक ही सेम ही लक्ष्य है। है। आपके शब्दों में भी आप बता दीजिए। हाँ, दोनों का सेम ही लक्ष्य है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, उसके बाद आईएएस बनना है। दोनों भाइयों को आईएएस बनना है। तो ये सपना आपका है या आपके संघर्ष के पीछे आपकी मदर जो छुपी हुई है, अभी उनसे भी बात करेंगे, उनका है आईएएस? सभी का संघर्ष है। मदर ने भी इनकरेज किया आईएएस बनने के लिए। मैम, इन दोनों बच्चों की माँ जीनत मैम, मैम डेफिनेटली आपके संघर्ष का जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि भुवनेश्वर में आप सरकारी चिकित्सक थी, उस जॉब को आपने छोड़ा और इन 3 साल इन बच्चों की मेहनत के पीछे आपका जो सपोर्ट है वो रहा, और आज सफलता की कहानी ये दोनों बच्चे कह रहे हैं। हाँ, ज़रूर। अ, मैं तो डॉक्टर हूँ मगर एज़ ए मदर हम बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहिए हूँ। हर मदर चाहता है जो अपना बच्चे के लिए अपना बेस्ट दो। जेहेतु कोटा एलन कोटा देश में नंबर 1 कोचिंग सेंटर है, तो हम सोचे क्यों ना मैं मेरे बच्चे को मैं बेस्ट दे देती हूँ। उसके बाद रिज़ल्ट जो आएगा हम लोग को कुछ अफ़सोस नहीं रहेगा जो हाँ, उधर जाते तो ये हो जाता है।
होता था। मतलब ये अपना बेस्ट दिए तो जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग खुश रहेंगे। चलिए ये तो ठीक है मैम, लेकिन ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि बच्चों का जन्म एक दिन हुआ, दोनों बच्चों को आप पढ़ने के लिए कोटा साथ लेकर के आए, दोनों ने 3 साल पढ़ाई की, साथ में पढ़ाई की, लेकिन करिश्मा देखिए कि आप दोनों बच्चों के जो परिणाम है वो एक जैसे रहे, एक नंबर्स काउंट जो है वो रहे। एक नंबर तो मैं बोलूंगी ये तो ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी है। Yes. मतलब ये तो ऐसे कोई ये एक्सपेक्ट हम लोग नहीं नहीं करता। किए थे, मगर ये तो ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी है, बड़ों का ब्लेसिंग्स है। अब आप क्या चाहते हैं, बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं आप जो है वो? अभी तो जेईई एडवांस अच्छा हो जाए तो अच्छा टॉप कॉलेज में एडमिशन ले ले, यही चाहती हूँ। उसके बाद वो आगे वो आईएएस अगर होता चाहता है हो जाए, नहीं तो जो जो अपना डिसीजन लेगा कोटा उसको। भुवनेश्वर से कोटा आकर के आपने तैयारी की, कोटा के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोटा को कोचिंग अब के तौर पर जाना जाता है, इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है, तो कोटा का कितना योगदान रहा? देखिए ऐसे कोटा को तो शिक्षा का काशी बोला जाता है। मैं 3 साल आके ये महसूस की हूँ क्यों बोला जाता है, ये तो सच है। मतलब देश का कोना कोना से सारे स्टूडेंट आता है, सब मिलजुल के रहता है। फिर आपस में जो कंपटीशन होता है एक दूसरे को देख के ही अपना बच्चे पढ़ लेता है। तो जो बच्चा घर में रह के 50% दे पाता है, वो अगर कोटा में आएगा तो लगता है 100% टैलेंट कोटा निकल लेता है। एक बात और है जो आप सबको बताना चाहेंगे, दोनों महरूर और मसरूर के बीच में जब साथ में स्टडी करते थे तो कंपटीशन होता है एक दो बच्चों के बीच में क्लास के अंदर, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में कंपटीशन होता था, राइट? दोनों में वो आगे निकल जाते थे तो आप उनको फॉलो करते थे, और आपको आप आगे निकल जाते तो वो आपको फॉलो करते थे। जी, बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन हमेशा भाइयों के बीच से बना रहता था। जब भी उसके कम नंबर आते थे तो मैं उसको समझाता था कि कैसे अच्छा करे, और मेरे कम नंबर आने पे वो भी अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता था। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पीछे धकेलने वाली स्थिति नहीं होती थी, आगे ले जाने, आगे पुश करने वाली। दोनों एक दूसरे को आगे पुश करते थे और दोनों एक साथ अच्छा रिजल्ट करने का हमेशा कोशिश करते थे। तो एक दूसरे से मोटिवेट होते थे कि वो अच्छा करा तो मैं भी और अच्छा करूँ, तो दोनों एक दूसरे को पुश करते थे और अच्छा करने के लिए। तो महरूर और मसरूर की ये संघर्ष की कहानी निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है कि एक साथ जन्म, एक साथ पढ़ाई, एक साथ संघर्ष से लड़े, और उन सबके बीच जब जेईई के परिणाम आए तो स्कोर भी एक जैसा रहा, और दोनों ने लक्ष्य भी एक ही तय किया है कि देश के टॉप कॉलेज में जाना है, एडवांस को अच्छे से क्रैक करना है, उसके बाद में आईआईटी मुंबई और आईएएस बनने का सपना इन्होंने सजाया है। शिक्षा की काशी से ये सफर आईएएस तक, और निश्चित तौर पर महरूर और मसरूर की ये कहानी दिलचस्प है, खास है, और कई लोगों को मोटिवेट करने वाली भी है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।